सो गाइस 50,000 से 60,000 कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपकी रैंक इस रेंज में है तो कौन सी बेस्ट NITs, ट्रिपल ITs एंड GFTIs आपको मिल रही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहना एंड प्रेफरेंस अपनी बनाते रहो। तो यार अगर तो आप इस रेंज में हो, आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। NIT पटना में सिविल मिल रही है, ठीक है। पौंडीचेरी में आप देखोगे तो मैकेनिकल मिल रही है, आपको शिवपुर में सिविल मिल रही है, उत्तराखंड की मैकेनिकल। तो आप पटना की सिविल, उत्तराखंड की मैकेनिकल, आपको ये डिसीजन मेकिंग लेना पड़ेगा एंड उसी हिसाब से अपने प्रेफरेंस को तैयार करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखो सिलचर की भी सिविल आपके लिए आ रही है। तो इस तरह से कोई भी यार यहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट NITs को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट EWS कैटेगरी के लिए। तो EWS के लिए क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं इस रैंक पे वो देख लो। तो आंध्र प्रदेश में आप देखो इलेक्ट्रिकल आ रही है, वहीं पे पटना के लिए देखोगे तो मैकेनिकल आ रही है, ठीक है। हमीरपुर के लिए देखोगे तो सिविल आ रही है। तो अब यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे रायपुर के लिए देखोगे तो केमिकल आ रही है, तो रायपुर की केमिकल वर्सेस पटना की इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह से अपने चॉइस प्रेफरेंस को आपको फिल आउट करना पड़ेगा। उत्तराखंड में देखोगे तो मैकेनिकल आ रही है, ठीक है। तो EWS के लिए बात हो चुकी है, आप होप सो स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। एंड बढ़ते हैं फर्दर OBC NCL कैटेगरी के लिए, फिर बेस्ट ट्रिपल ITs के ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो दुर्गापुर के लिए आपको सिविल मिल रही है, वहीं पे शिवपुर के लिए मैकेनिकल मिल रही है। तो चॉइस प्रेफरेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। ये आपको क्या चूज़ करना है इस रेंज पे, काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। अब ये जो सारे रैंक की बात हो रही है, जो कट ऑफ की बात हो रही है, जो मिल रहा है आपको, ये हमने CSAT तक इंक्लूड किया। तो ऐसा मत सोचना कि जोसा में ही आपको ये अलॉटमेंट आ जाएगा, बट अगर आप CSAT तक प्रोसीड करोगे तो ये चांसेस बन रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट NITs को हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब यहाँ पे उत्तराखंड के लिए बात करें तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है, ठीक है। सिलचर के लिए बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ रही है ना। हमीरपुर के लिए बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग आ रही है। पौंडीचेरी के लिए बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगेन। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिपल ITs की तरफ, जिस पे बहुत लोगों का ध्यान है। तो यार भोपाल के लिए अगर बात करें ओपन कैटेगरी में, तो इस रैंक के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा के लिए बात करें तो यहाँ पे मैकेनिकल आ रही है। तो अब चूज़ करना आना चाहिए भोपाल का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वर्सेस पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्रा का मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये आपके ऊपर है, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे कोट्यम के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ रहा है, वहीं पे धारवाड़ में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ रहा है। तो अगरतला एक इंक्लूड किया है, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर साइंस आ रहा है, ठीक है। रांची के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ रहा है, वहीं पे आप कांचीपुरम के लिए बात करें यहाँ पे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन रही है। तो ये प्रेफरेंसेस आपको ध्यान देने पड़ेंगे। अब बात करते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। EWS पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर आप EWS की तरफ जा रहे हो, ध्यान से देखो, तो EWS में अपने पास कोट्यम में कंप्यूटर साइंस आ रहा है, ठीक है। धारवाड़ में आपके पास डाटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली ब्रांच आ रही है, जो कि स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं, त्रिचुपल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बन रही है। तो ये सारे बेस्ट, कल्याणी में कंप्यूटर साइंस आ रहे हैं। तो ये सारे बेस्ट ऑप्शंस, काफ़ी सारे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस आपको मिल रहे हैं, अगर तो आप EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो ट्रिपल ITs में। तो अब मूव ऑन करते हैं। होप सो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, थोड़ा स्क्रीन में बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। तो आई होप इट्स क्लियरली विजिबल गाइस। अब नेक्स्ट कैटेगरी OBC NCL में सेलेक्ट करके देख लेते हैं तो क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो यार, कर्नाटका की कंप्यूटर साइंस आपके पास आ रही है, धारवाड़ में भी कंप्यूटर साइंस आ रही है। चूज करना आना चाहिए किसका लूँ किसका छोड़ू, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कोट्यम में भी कंप्यूटर साइंस बन रहा है, अगर OBC NCL कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। भोपाल के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ रही है, कंप्यूटर साइंस। रांची के लिए देखोगे तो स्पेशलाइजेशन वाली ब्रांच आपके हाथ आ रही है, ठीक है। कोट्यम में भी कंप्यूटर साइंस आ रहा है। तो बहुत सारे, अब यहाँ पे चित्तौड़ में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ रही है, रांची में बात करें तो कंप्यूटर साइंस आ रही है। तो इसमें चूज आउट करना आपके लिए आना चाहिए। तो काफ़ी सारी ब्रांचेस OBC कैटेगरी के लिए अच्छे आ रहे हैं इस रैंक के अंदर। अब बेस्ट GFTIs के ऊपर मूव ऑन करते हैं फर्दर। 50 से 60 हज़ार रैंक ओपन के लिए बेस्ट GFTI अगर देखेंगे तो रांची में आपको यहाँ पे जो है BIT मेसरा के अंदर जो मिल रहा है वो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए आ रहा है, काफ़ी हाई कट ऑफ पे जा रहा है ये। वहीं पे अब बात करें रांची के लिए, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपके पास आ रही है, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करें, ट्रिपल IT भुवनेश्वर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आ रहा है। वहीं पे अगर हम लोग EWS कैटेगरी में बात कर ले इस रैंक के अंदर, तो आप देख सकते हो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में मैकेनिकल आपके हाथ में आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भुवनेश्वर में आपके हाथ आ रहा है, एंड अब BIT में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाली ब्रांच आपके साथ में आ रही है। वहीं पे आप सारे ही टॉप 3 GFTIs को इंक्लूड किया है, टॉप मोस्ट GFTIs को ही इंक्लूड किया है। एंड OBC NCL में अगर हम लोग बात करें तो
IIIT जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नया रायपुर है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बन रही है। वहीं पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन रही है। तो आई होप सो गाइस कि सारा कुछ समझ में आया होगा। फर्दर कोई भी सपोर्ट एंड हेल्प की नीड हो सकती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेस्ट चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस आपके रैंक के अकॉर्डिंग हम बना के आपको दे देंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल है। तो आई होप कि आपके पास सारे ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट में बताना कि कौन सी चाहते हो आप, कौन सी रैंक के थ्रू हम कवर करें, आप कमेंट में उसको लिख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स।